हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारा पर्यावरण। इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करेंगे? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वर्कआउट कर लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर्स एंड मार्क्स C फॉर क्लीन एनवायरनमेंट एंड D फॉर डर्टी एनवायरनमेंट। ठीक है, आपको क्लीन पिक्चर्स यहाँ पर आपको शो की गई हैं और डर्टी एनवायरनमेंट की भी, क्लीन एनवायरनमेंट की भी। ठीक है, आपको डर्टी एनवायरनमेंट के लिए D बनाना है और क्लीन एनवायरनमेंट के लिए C बनाना है। ठीक है, सो आई होप ये तो आप इजीली कर पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। Our अर्थ इज मेड अप ऑफ मैनी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत सारी जितनी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स से बनी है। ठीक है, सम नॉन लिविंग थिंग्स आर एयर, लैंड, वाटर एंड सॉइल। ठीक है, कुछ लिविंग थिंग्स जैसे पानी है, हवा है, ठीक है, मिट्टी है, ये सब हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स आर द लिविंग थिंग्स दैट मेक अप अर्थ्स सराउंडिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ लिविंग थिंग्स बताई हैं, जैसे हमारे पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स हैं यानी सूक्ष्म जीव हैं। ये सभी हमारी लिविंग थिंग्स हैं जो कि हमारे अर्थ की सराउंडिंग्स को बनाती हैं। ठीक है, द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एनवायरमेंट टुगेदर फॉर्म एन इकोसिस्टम। ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हमारे एनवायरमेंट में एक साथ मिलकर इकोसिस्टम को बनाती हैं। ठीक है, एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। द एडिशन ऑफ हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है कि हमारे जो एनवायरनमेंट में है ऐसे कुछ सब्सटेंसेस डिसॉल्व कर दिए जाते हैं जैसे जिनकी हमें इच्छा नहीं होती। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे नहीं होते, तो उनको हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, एयर पॉल्यूशन में कॉजेज डिसीजेज सच एज लंग्स, कैंसर एंड अस्थमा। एयर पॉल्यूशन के कारण क्या क्या बीमारियां होती हैं, जैसे हमारे लंग्स से रिलेटेड बीमारी हो गई, ठीक है, कैंसर हो गया, अस्थमा हो गया, ये सारी बीमारियां होती हैं। ओके, इट इज ऑल्सो रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन, और इसका परिणाम हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी होता है, एसिड रेन भी होता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इज द राइजेस इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ग्लोबल वार्मिंग क्या करती है, हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हैं, हाई कर देती हैं एटमॉस्फेयर के। ठीक है, when the amount of carbon dioxide in the atmosphere increase। ठीक है, जब हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, it traps the heat of the sun and increases the temperature of the earth। तो इससे क्या होता है, ये हीट को, सन की हीट को ट्रैप कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं। ठीक है, और जो सन की रेज होती हैं उनको इंक्रीज कर देती हैं, टेम्परेचर हमारी पृथ्वी पर बढ़ जाता है। Acid rain is a type of rain that is acid and has unusual amount of harmful gases। Acid rain अब यहाँ आपको बताया है, यहाँ पर एक प्रकार की एसिड होती है, इसमें वर्षा के साथ साथ, ठीक है, बारिश के साथ साथ एसिड पड़ता है जो कि हार्मफुल, जिसमें हार्मफुल गैसेस मिली होती हैं। ओके, It causes harm to forests and lakes and damages monuments, buildings and statues। ठीक है, जिसके कारण हमारे जंगल जितने भी फॉरेस्ट होते हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचता है, लेक्स को बहुत डैमेजेस होते हैं, हमारे मॉन्यूमेंट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, स्टैचूज हो गए, इन सभी को बहुत ज़्यादा डैमेजेस पहुंचते हैं। ठीक है, नाउ हम पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन, क्या कारण है एयर पॉल्यूशन के। ठीक है, सम सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर एज फॉलो। कुछ सोर्सेज आपको बताए हैं एयर पॉल्यूशन के। ठीक है, स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज रिलीज फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। ठीक है, हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं हमारे व्हीकल से, फैक्ट्रीज से। ठीक है, इनमें से जो स्मोक निकलता है इससे एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, बर्निंग ऑफ गार्बेज, जो हम गार्बेज को बर्न करते हैं, जलाते हैं, इससे भी हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, फर्नीचर एंड फ्लोरिंग। ठीक है, पेड़ों को कटाई करना किस लिए, जैसे हम पेपर्स के लिए, फर्नीचर्स के लिए, या फिर अपने फ्लोर बनाने के लिए कटाई कर देते हैं पेड़ की। तो ठीक है, पेड़ों की अधिक कटाई करने से भी हमारा एयर पॉल्यूशन बढ़ता है।
ठीक है। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, यहाँ फैक्ट्री से स्मोक निकल रहा है। ओके। लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज, बड़ी मात्रा में जब हम कटिंग करते हैं ट्रीज की, वो शो किया है। नाउ पढ़ते हैं प्रिवेंटेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है। एयर पॉल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग वेज। एयर पॉल्यूशन को हम कुछ तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ओके। फैक्ट्री शुड बी फिल्टर द स्मोक बिफोर इट रिलीजेस इनटू द एयर। जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनको उनको स्मोक को एयर में रिलीज करने से पहले फिल्टर करना चाहिए। ठीक है। फैक्ट्रीज शुड बी लोकेटेड फार अवे फ्रॉम फॉरेस्ट, फार्म्स एंड सिटीज। फैक्ट्रीज को शहर से, जंगलों से और हमारे जो सिटीज होते हैं, ठीक है, इन सभी से दूर रहना चाहिए, दूर बनाना चाहिए। ठीक है। व्हीकल्स शुड यूज क्लीन फ्यूल्स। व्हीकल्स में हमें स्वच्छ क्लीन फ्यूल का यूज करना चाहिए। डीजल फ्यूम्स पॉल्यूट मोर देन द फ्यूम्स ऑफ पेट्रोल एंड सीएनजी। जो डीजल फ्यूम्स होते हैं वो ज़्यादा मोर देन पॉल्यूट करते हैं हम, ठीक है, सीएनजी और पेट्रोल से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी मेड मोर एफिशिएंट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और ज़्यादा इजी बनाना चाहिए हमें। ठीक है। कटिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मैच्योर ट्रीज मस्ट बी अवॉइडेड। जितने हमारे मैच्योर ट्री होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उनकी कटिंग को हमें अवॉइड करना चाहिए। Trees help the environment by absorbing carbon dioxide through their leaves, thus it is prevent global warming। ठीक है। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी लीव्स के थ्रू। ठीक है। और इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को रोकते हैं। ठीक है। नाउ हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन। ओके। एडिशन ऑफ हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस टू वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। ठीक है। जब हमारे वाटर में अनवांटेड सब्सटेंस को ऐड कर दिया जाता है, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो कि हमें नीड नहीं है हमारे वाटर में, वो चाहिए, ऐसे सब्सटेंसेस को ऐड कर दिया जाता है, तब हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है। वाटर पॉल्यूशन में रिजल्ट इन द फॉलोइंग। वाटर पॉल्यूशन का रिजल्ट क्या क्या है अब आप पढ़ेंगे आगे। वाटर बिकम्स अनसूटेबल फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स टू ड्रिंक। ठीक है। हमारा जो पानी है वो पशुओं के लिए और ह्यूमन बींग के लिए पीने योग्य नहीं रह जाता। ठीक है। फिश लिविंग इन द पॉल्यूटेड वाटर गेट पॉइजन्ड। ठीक है। जो फिशेस रहती हैं पानी के अंदर, ठीक है, उनमें भी पॉइजन फैल जाता है। व्हेन ह्यूमंस कंज्यूम दीज फिश, और जब मनुष्य इन फिशेस को कंज्यूम करता है, द पॉइजन रीचेस देयर बॉडीज टू। तो पॉइजन उनकी बॉडी में भी पहुंच जाता है। पॉल्यूटेड वाटर सीप्स डाउन एंड रीच द ग्राउंड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर हमारी जो ग्राउंड होता है उसको सीप कर लेता है, सोख लेता है अपने अंदर, और वो हमारे ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है। इट मेक्स द वाटर ऑफ वॉल्स एंड हैंड्स पंप अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। इससे क्या होता है, हमारा जो पानी होता है कुओं का या फिर हैंड पंप्स का, वो पीने योग्य नहीं रहता। ठीक है। नाउ पढ़ेंगे हम कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के कारण। सम सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर एस फॉलो। कुछ सोर्सेज वाटर पॉल्यूशन के आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। अनट्रीटेड डोमेस्टिक वेस्ट थ्रोन इनटू नियर बाय रिवर्स। ठीक है। कुछ अनट्रीटेड डोमेस्टिक वेस्ट को फेंक दिया जाता है रिवर्स में। ठीक है, आसपास। डोमेस्टिक वेस्ट कैन बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। डोमेस्टिक वेस्ट बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है। वेस्टेज फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज आर बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। जो वेस्ट हमें प्लांट्स के थ्रू या फिर एनिमल सोर्सेज के थ्रू मिलता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि वो पूर्ण रूप से नष्ट हो सकता है। ठीक है। सच वेस्ट कैन बी डिकम्पोज्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स। इस तरीके का वेस्ट जो होता है वो पूरी तरीके से डिकम्पोज्ड हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स की हेल्प से। ठीक है। वेस्टेज सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। कुछ वेस्ट जैसे प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सच वेस्ट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स। इस तरीके के वेस्ट को इजीली डिकम्पोज नहीं किया जा सकता माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स के थ्रू। ठीक है। सॉलिड वेस्ट डंप्ड इनटू रिवर्स। सॉलिड वेस्ट को डंप कर दिया जाता है रिवर्स में, नदियों में। ठीक है। अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर रिलीज्ड इनटू रिवर्स एंड लेक्स। ठीक है। अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है हमारा, ठीक है, फैक्ट्रियों से जो वेस्ट निकलता है उनको रिवर्स में या फिर लेक्स में रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है। वॉशिंग डाउन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड इनटू द वाटर बॉडीज। ठीक है। अब जो फर्टिलाइजर होता है, पेस्टिसाइड होते हैं, ये जितने भी हमारे खेत होते हैं, फील्ड्स होते हैं, उन सभी से वाटर बॉडीज में डाल दिया जाता है ना।
ऑयल स्पिल्स इन द सी फ्रॉम शिप्स और ऑयल ड्रिलिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है कि ऑयल स्पिल कर दिया जाता है सी में, समुद्र में, किन किन के थ्रू, सीप के थ्रू या फिर ड्रिलिंग के थ्रू, ठीक है, शिप्स के थ्रू, यानी जो हमारे पानी के जहाज होते हैं उनके थ्रू, ठीक है। यहाँ पर आपको शो किया है अनट्रीटेड सीवेज रिलीज्ड इन रिवर कॉजेज वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। अनट्रीटेड सीवेज को यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं जिससे हमारा रिवर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, नहीं वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। वर्कर्स क्लीन अप एंड ऑयल स्पिल ऑन ओ प्राओ बीच इन थाईलैंड। अब यहाँ पर आपको दिखाया है कि ओ प्राओ बीच है थाईलैंड में, ठीक है, जहाँ पर वर्कर क्लीन कर रहे हैं स्पिल ऑयल को, ठीक है। प्रिवेंटेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड इन द फॉलोइंग वेज। वाटर पॉल्यूशन को हम कुछ तरीकों से प्रिवेंट कर सकते हैं, ओके। वेस्टेज फ्रॉम होम्स एंड फैक्ट्रीज शुड नॉट बी थ्रोन इन द वाटर बॉडीज, ठीक है। जो हमारा वेस्ट होता है फैक्ट्रीज का, ठीक है, होम का, इन्हें हमें पानी में या फिर पानी की जो बॉडीज होती हैं जहाँ से पानी के स्रोत प्राप्त होते हैं उनमें हमें ये कचरा नहीं डालना चाहिए, ठीक है। ऑयल स्पिल्स शुड बी अवॉइडेड। ऑयल स्पिल्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। लैंड पॉल्यूशन, द एडिशन ऑफ हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंस टू लैंड और सॉइल इज कॉल्ड लैंड पॉल्यूशन, ठीक है। अब एडिशन, कुछ ऐड कर दिए जाते हैं हार्मफुल सब्सटेंस, ओके, हमारी लैंड में, सॉइल में, इसको हम लैंड पॉल्यूशन कहते हैं। लैंड पॉल्यूशन में रिजल्ट इन द फॉलोइंग। लैंड पॉल्यूशन के रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं? डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड रिडक्शन ऑफ इट्स फर्टिलिटी। हमारी मिट्टी में डिग्रेडेशन हो सकता है मिट्टी का, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो सकती है, ठीक है। रिड्यूस्ड क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन भी कम हो सकता है, यानी कि फसल कम उपजाऊ हो सकती है। लूज ऑफ हैबिटेट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी हमारे पशु एनिमल मिट्टी में रहते हैं, ठीक है, वो अपने हैबिटेट को खो देते हैं, ओके। डिसीजेस इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स, मनुष्य में और अदर एनिमल्स में बीमारियां पैदा हो जाती हैं, ठीक है। कॉजेज ऑफ लैंड पॉल्यूशन, क्या कारण है लैंड पॉल्यूशन के? सम सोर्सेज ऑफ लैंड पॉल्यूशन आर एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में जब हम फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं तो उससे भी हमारी लैंड पॉल्यूशन होता है। डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट सच एज पॉलिथीन्स, बैग्स, एल्यूमिनियम फॉइल, ग्लास एंड प्लास्टिक बोटल्स, ठीक है, इन सभी चीज़ों से भी हमारी लैंड पॉल्यूशन होता है। जैसे हम प्लास्टिक बैग्स को डंप कर देते हैं ऐसे ही इधर उधर कहीं भी, ठीक है। फॉलिंग ऑफ ट्रीज स्पेशली ऑन हिली स्लोप्स, ठीक है, पेड़ों की कटाई करना स्पेशली पहाड़ी क्षेत्रों में, ओके। ओवरग्रेजिंग ऑफ फील्ड, जब हमारे पशु ओवरग्रेज यानी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं हमारी घास को, ठीक है, ओवरग्रेज कर लेते हैं। एक्सेसिव लैंडफिल्स एंड अदर वेस्ट डिस्पोजल साइट्स, ठीक है, एक्सेसिव लैंडफिल्स यानी कि हमारी जो लैंडफिल्स हैं वो एक्सेसिव हो जाती हैं और अदर वेस्ट जो हैं उन साइट पर डाल दिए जाते हैं, उन जगहों पर डाल दिए जाते हैं, जो वो खाली लैंडफिल हो जाते हैं ना, उन पर कचरा डाल दिया जाता है, ठीक है। तो इससे भी हमारी लैंड पॉल्यूशन होता है। प्रिवेंटेशन ऑफ लैंड पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड इन द फॉलोइंग वेज। हम कुछ तरीके से लैंड पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। डिस्करेजिंग द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, जब हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना कम कर सकते हैं तो इससे हमारा लैंड पॉल्यूशन को हम रोक सकते हैं। प्रमोटिंग ऑर्गेनाइजिंग फार्मिंग, हम ऑर्गेनाइजिंग फार्मिंग को प्रमोट करके भी लैंड पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। प्रॉपरली डिस्पोजिंग सॉलिड वेस्ट को हमें अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए। प्रमोटिंग द यूज ऑफ पेपर और जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन्स बैग, ठीक है, हमें प्रमोट करना चाहिए पेपर्स का, जूट बैग्स को, ठीक है, और पॉलीथीन बैग्स को। नॉइज पॉल्यूशन पढ़ेंगे। व्हेन साउंड बिकम सो लाउड दैट इज डिस्टर्ब्ड आवर कंफर्ट लेवल्स, ठीक है, जब साउंड बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बहुत तेज आवाज़ में हो जाता है, लाउड हो जाता है, तो ये हमारे कंफर्ट लेवल को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। इट बिकम्स नॉइज, तो उसमें नॉइज हो जाता है, शोर शराबा, ओके। एक्सेसिव एंड कॉन्टिन्यूस नॉइज इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉइज जब बढ़ जाता है, ठीक है, उसको हम नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। नॉइज पॉल्यूशन में रिजल्ट इन द फॉलोइंग, नॉइज पॉल्यूशन के क्या क्या रिजल्ट, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? जैसे हेडेक होना, डिजीनेस होना एंड एयरएक होना, ठीक है। डीफनेस एंड मेंटल इलनेस ड्यू टू कंटिन्यूस एक्सपोजर टू लाउड नॉइज, ठीक है, लाउड नॉइज से हमें सर दर्द हो सकता है, डिजीनेस यानी चक्कर आ सकते हैं, हमारे कान में दर्द हो सकता है, हम बहरे हो सकते हैं, हम मेंटली इल हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, ठीक है। ये इन सभी में जब हम लाउड नॉइज सुनते रहते हैं तो ये सारी बीमारियां हो सकती हैं, ओके।
कॉजेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। सम सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन आर, आप नॉइज पॉल्यूशन के कुछ सोर्स बताए हैं। नॉइस फ्रॉम मशीन्स इन फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, लाउड स्पीकर एंड टेलीविजन। ठीक है, ये सभी नॉइस पॉल्यूशन के कारण है। जैसे फैक्ट्रीज से नॉइस आता है, ओके, व्हीकल्स हो गए हमारे जैसे कार, बस, ठीक है, बाइक, इन सब से, और हमारे टेलीविजन से, इन सभी से नॉइस पॉल्यूशन इंक्रीज होता है। नॉइस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज मोटर, जनरेटर एंड ग्राइंडर्स। ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं इन सभी से भी नॉइस आता है, जैसे मोटर हो गई, ठीक है, जनरेटर हो गया और ग्राइंडर्स हो गए। अननेसेसरी यूज ऑफ हॉर्न्स एंड लाउड स्पीकर्स। ठीक है, जब हम बिना वजह के हॉर्न देते हैं, ठीक है, लाउड स्पीकर चलाते हैं, इन सभी से भी नॉइज पोल्यूशन बढ़ता है। ओके, ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, जब हम क्रैकर्स को ब्रस्ट करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रिवेंटेशन ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन को हम कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, कैसे रोक सकते हैं। ओके, नॉइज पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय फॉलोइंग वेज। नॉइज पोल्यूशन को हम कुछ तरीके से रोक सकते हैं, जैसे लाउड स्पीकर्स मस्ट बी अवॉइडेड। लाउड स्पीकर्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, रोकना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स सच एज मोटर्स एंड ग्राइंडर्स मस्ट बी वेल मेंटेन्ड टू रिड्यूस देयर नॉइज लेवल्स। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे मोटर्स हो गया, ठीक है, ग्राइंडर हो गया, इन्हें हमें मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि इनमें से ज़्यादा नॉइज ना आए। अननेसेसरी हॉन्किंग मस्ट बी अवॉइडेड। बिना वजह के हॉर्न देना, ठीक है, इसे अवॉइड करना चाहिए। नाउ क्विक पॉज पढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ फ्यू ह्यूमन एक्टिविटीज दैट हैव चेंज्ड द एनवायरनमेंट। आपको कुछ एक्टिविटीज यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज बतानी है जो कि एनवायरनमेंट में चेंज ला सकती है। ठीक है, लेट्स डू इट। स्ट्रेच अ थिन शीट ऑफ अ प्लास्टिक अक्रॉस द माउथ ऑफ अ जार एंड टाई इट इन द प्लेस यूजिंग स्ट्रिंग। आपको क्या करना है, स्ट्रेच करनी है, एक थिन प्लास्टिक शीट को स्ट्रेच करना है, ठीक है, और उसे एक जार के माउथ पर टाई कर देना है, ठीक है, एक स्ट्रिंग की हेल्प से, डोरी की मदद से। हिट इट टाइटली विद अ पेंसिल और द एज ऑफ अ स्केल। उसके बाद आपको उसे हिट करना है एक पेंसिल से या फिर एक स्केल की एज से। इट मेक्स अ साउंड लाइक अ ड्रम, तो उसमें से साउंड आएगी ड्रम की तरह। ओके, इफ यू हिट इट सो हार्ड इट इज टीयर्स डज इट स्टिल मेक द सेम साउंड। यदि आप उसे बहुत ज़्यादा तेजी से हिट करेंगे तो वो टीयर हो जाएगी, ठीक है, तो क्या तब भी उसमें से सेम साउंड आएगी। ओके, वेरी लाउड नॉइज हिट्स आवर ईयर ड्रम्स हार्ड एंड कैन डैमेज दैम। बहुत तेज नॉइज हमारे ईयर ड्रम्स को हिट कर सकती है और उन्हें डैमेज कर सकती है। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे कोर वर्ड्स। पॉल्यूशन, एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू द एनवायरनमेंट। जब हम हार्मफुल सब्सटेंसेस को ऐड कर देते हैं, ठीक है, डालते रहते हैं अपने एनवायरनमेंट में, तो उससे हमारा पॉल्यूशन होता है। मैन्युफैक्चर, मेकिंग समथिंग ऑन लार्ज स्केल, जब हम एक लार्ज स्केल पर किसी चीज़ को बनाते हैं। ओके, in a nutshell, the addition of unwanted and harmful substances to the environment which change its quality is called pollution। ठीक है, जब हम हार्मफुल और अनवांटेड सब्सटेंसेस को डालते रहते हैं अपने एनवायरनमेंट में, जिससे उसकी क्वांटिटी बढ़ जाने पर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, द एडिशन ऑफ हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस टू एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। ठीक है, जब हम हार्मफुल सब्सटेंसेस को और ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमें नीड नहीं है उन्हें डालते रहते हैं एयर में, ठीक है, जैसे हार्मफुल गैसेस, स्मोक, ओके, तो इससे एयर पोल्यूशन होता है। एडिशन ऑफ हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस टू वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। हार्मफुल सब्सटेंसेस जब ऐड कर दी जाते हैं वाटर बॉडीज में, ठीक है, तो उससे वाटर पोल्यूशन होता है। ओके, द एडिशन ऑफ हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस टू लैंड और सॉइल इज कॉल्ड लैंड पोल्यूशन। सिमिलरली जब हम लैंड में अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंस को डालते हैं तो उससे लैंड पोल्यूशन होता है। ओके, when sound becomes so loud that is disturbed our comfort level। ठीक है, तो साउंड बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है तो हमारे कंफर्ट लेवल को ये डिस्टर्ब कर देता है। इट बिकम्स नॉइस, इससे क्या होता है, शोर शराबा। ओके, एक्सेसिव एंड कॉन्टिन्यू नॉइस इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। लगातार नॉइस जब आती रहती है और तेज आती है उससे हमारा नॉइस पोल्यूशन होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं पे आपका फिनिश होता है। आई होप अच्छे से आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।